हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए वैश्विक स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी या फिर झांसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, वाराणसी। हाल ही में पवित्र शहर वाराणसी को डेट्रॉयट और वेनिस के साथ सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज में भाग लेने के लिए विश्व स्तर पर 3 शहरों में से एक के रूप में चुना गया है। गौरतलब है कि सस्टेनेबल सिटीज चैलेंज का शुभारंभ समारोह टोयोटा मोबिलिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 जुलाई 2024 को स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करने जा रहा है? आपके ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग 1 जुलाई 2024 को स्टॉप डायरिया अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर डायरिया से पीड़ित बच्चों के परिवारों को ORS घोल बनाने की विधि सिखाएंगी। वे ORS और जिंक के उपयोग के लाभों के साथ साथ साफ सफाई एवं स्वच्छता के बारे में भी जानकारी देंगी, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम बाघ अभ्यारण्य है? आपके ऑप्शन है दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, दुधवा। दुधवा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम बाघ अभ्यारण्य है। गौरतलब है कि दुधवा उत्तर प्रदेश राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी घोषणा वर्ष 1977 में की गई थी। दुधवा के अलावा अमनगढ़ दूसरा और पीलीभीत तीसरा बाघ अभ्यारण्य है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या फिर विजयनगर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, बेंगलुरु। भारतीय कॉफी बोर्ड कॉफी अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अवस्थित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा के संयोजन से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? आपके ऑप्शन है कोचीन, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर विशाखापट्टनम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में दिल्ली हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा के संयोजन से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह कदम वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने का एक हिस्सा है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस आर्किटेक्ट द्वारा तैयार किया गया है? आपके ऑप्शन है विमल पटेल, अनंत राजे, वीवी दोषी या फिर राजीव सैनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, विमल पटेल। भारत के नए संसद भवन का डिजाइन प्रसिद्ध आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा तैयार किया गया है। नया संसद भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे गुजरात स्थित एक आर्किटेक्ट फर्म HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि OPEC का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है इराक, कुवैत, सऊदी अरब या फिर जॉर्डन। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, जॉर्डन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी कि OPEC एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना और तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। जॉर्डन OPEC का सदस्य नहीं है, अतः विकल्प डी सही है। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? आपके ऑप्शन है पैराग्वे, ब्राजील, इंडोनेशिया या फिर बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, पैराग्वे। हाल ही में पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। गौरतलब है कि 2015 के COP21 के दौरान भारत और फ्रांस द्वारा सह स्थापित ISA वैश्विक सौर ऊर्जा तैनाती को बढ़ावा देता है। इस गठबंधन में अब तक 119 हस्ताक्षरकर्ता हैं
जिनमें से 100 अनुसमर्थित सदस्य हैं। ISA का उद्देश्य व्यापक सौर ऊर्जा अपनाने के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते को लागू करना है, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।